नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूरज सनवाल। कहते हैं नियत साफ हो तो एक साल भी बहुत है, नहीं तो 4 साल में भी कुछ नहीं बदलेगा। 16 दिसंबर 2012 की वो तारीख जब दिल्ली समेत पूरा देश शर्मसार हुआ था। निर्भया गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़क से लेकर संसद तक आवाज गूंजी तो लगा था कि देश बदलेगा, महिलाएं और बेटियां महफूज होंगी। लेकिन सॉरी निर्भया, हम शर्मिंदा हैं। नया कानून भी बना, फिर भी ना तो समाज बदला और ना ही सोच। निर्भया केस के ठीक 4 साल बाद 15 दिसंबर 2016 की रात दिल्ली में एक बार फिर एक लड़की के साथ हैवानियत हुई। क्राइम कंट्रोल में आज इस वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। निर्भया कांड को 4 साल पूरे हो चुके हैं। देश उस घटना को याद कर शर्मसार है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मसार इस बात को लेकर है कि रेप और गैंगरेप की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया। दिल्ली में एक बार फिर एक लड़की के साथ दरिंदगी की हदें पार की गई। नोएडा में रहने वाली पीड़ित रात 9 बजे एम्स के पास बस का इंतजार कर रही थी। तभी कार ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और फिर रेप करके मोतीबाग इलाके में फेंक दिया। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही दरिंदा है जिसने एक बार फिर दिल्ली को शर्मसार किया है। आरोपी ने फिर से निर्भया के साथ हुई उस हैवानियत की याद ताजा कर दी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरिंदे ने एक लड़की को कार में लिफ्ट दी और फिर अपनी क्रूर साजिश को अंजाम दे डाला। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का पता तब चला जब पुलिस को रात करीब 12 बजे पीड़ित बदहवास हालत में मिली। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उससे पूछताछ कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सर्विलांस के जरिए शातिर जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो उसने उसको अपने कैब में बैठाया, रात को 3-4 घंटा घुमाता रहा और उसके बाद उसको एक जगह सेक्लूडेड जगह ले जाके उसके साथ रेप किया। उस वक्त हमारी एक जो रात में हमारी रोड पेट्रोल गाड़ी होती है, रोड पेट्रोल की गाड़ी पे हमारे 2 पुलिस ऑफिसर्स जो रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे, इन्होंने उनको देखा और रात को ब्लिंक लाइट लेकर सायरन जला के, तो उन्होंने देखा पुलिस है, उनको रोक लिया। रोक के उनको अपना आप बीती बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये इंसिडेंट हुआ है। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को रात करीब 1 बजे लावारिस कार बरामद हुई जिसमें होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने कार मालिक का पता लगाया और उससे फोन किया तो पता चला कि कार को एटा का रहने वाला ड्राइवर अवनीश चला रहा था। कार CISF अधिकारी के बेटे की बताई जा रही है। कार मालिक ने उसे 7 दिन पहले ही काम पर रखा था। उसे फोन किया गया तो फोन बंद मिला। कॉल डिटेल के जरिए पुलिस को उसका सुराग मिला और सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने उसे दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया। सुबह 5-5:30 बजे दोबारा विक्टिम को हम वहां लेके आए और दोबारा सर्च तलाश किया तो ये 2-3 गाड़ियों के साथ ये गाड़ी खड़ा मिल गया। विक्टिम ने इसको देख के कंफर्म किया कि हाँ यही एक वो गाड़ी है जिसमें मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। क्योंकि वो हमें नंबर नोट नहीं करा पाए थे, अदरवाइज हम कर लेते। तो जब उन्होंने देखा गाड़ी को, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ यही गाड़ी है जिसमें इनके साथ ये वारदात हुआ। पीड़ित की उम्र करीब 20 साल है। वो इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आई थी। पुलिस का कहना है कि कार के शीशे बंद होने की वजह से पीड़ित की चीख बाहर सुनाई नहीं दी। आरोपी ने उसे नोएडा के लिए लिफ्ट दी और कुछ घंटे दिल्ली की सड़कों पर घुमाने के बाद कार में ही बंधक बनाकर रेप किया। लेकिन इस बीच पीड़ित कार से निकलकर भागने में सफल रही। सड़क पर पहुंचकर उसने पुलिस की पेट्रोलिंग टीम से अपनी आपबीती बयां की। इंटरोगेशन में जब ये प्रोसेस में हमें कोई 1:30 बजे के आसपास हम एक पर्टिकुलर जगह को हम जीरो डाउन कर पाए कि वो ये यहाँ पे हो सकता है। वहां 2 बजे के आसपास जब हमारी पुलिस टीम ने रेड किया तो ये अक्यूज्ड अलॉन्ग विद अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने की तैयारी में थे, इसको वहां से उठाया और उठा के जब इसका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन किया तो उसने कन्फेस किया कि हाँ ये वारदात उसने किया है।
पीड़ित का मेडिकल कराकर पुलिस दरिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि निर्भया केस के 4 साल बाद भी न दिल्ली बदली और न ही देश बदला। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 16 दिसंबर की स्याह तारीख के बाद जब देश में महिला अपराधों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ तो लगा कि इतिहास बदलेगा, लेकिन अफसोस कुछ नहीं बदला। ना तो लोगों की सोच बदली, ना ही बेटियां महफूज हुई। गुरुवार को लखनऊ से भी एक लड़की से रेप की कोशिश की घटना सामने आई। दरिंदा जानने वाला ही था। झांसा देकर उसने लड़की को घर बुलाया और रेप अटेम्प्ट किया। नाकाम रहने पर चाकू से हमला बोल दिया। थाने में आप बीती बयां कर रही इस लड़की के साथ जो हुआ है वो शर्मसार कर देने वाला है। जो शख्स रोजाना इसके घर आता था, जिसे वो अंकल बुलाती थी, उसी ने इसके साथ ऐसी घिनौनी साजिश रची कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़ित मूल रूप से हरदोई की रहने वाली है। वो यहाँ अपनी बूढ़ी माँ के साथ कमरा लेकर रहती है और प्राइवेट नौकरी करती है। आरोपी लड़की के मुंह बोले चाचा का दोस्त था। हालचाल लेने के बहाने वो अक्सर घर आता था, लेकिन पीड़ित को क्या पता था कि उसके दिमाग में शैतान पनप रहा है। मेरा फोन भी अंदर ही रह गया था, तो मैंने मोहल्ले वालों से इतना कहा कि भैया मुझे अंदर नहीं जाना है, बस मेरा फोन मुझे दिलवा दीजिए। तो जंग बहादुर ने ही फोन लाके मुझे मेरे हाथ में रखा और उसके बाद में वो कपड़े पहन के निकला था, वो सीधे फिर वो चला गया। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल की और वहीं से मतलब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वहां से अपने घर तक मैं। मुकदमा पंजीकृत हो गया? जी सर। आरोपी का नाम जंग बहादुर है और वो सेक्टर 13 में किराए का कमरा लेकर अकेले ही रहता है। आरोपी पीड़ित को किसी काम के बहाने अपने घर लेकर गया और फिर उसे हैवानियत का शिकार बनाने की कोशिश की। पीड़ित के विरोध करने पर दरिंदे ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर बाहर भागने में कामयाब रही। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव भी हैं। मैंने कहा भैया देखो मुझे बचाओ, ये मुझे जान से भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ में बलात्कार भी कर रहे हैं। लेकिन मोहल्ले वाले कहने लगे चिल्लाओ मत, ये शरीफों का मोहल्ला है, ठीक है जाओ अंदर जाओ, अभी लैंडलॉर्ड को मैं कॉल करके बुलाता हूँ। मैं इतना घबराई, मैं जैसे तैसे अपने कपड़े सही किए, मैंने दुपट्टा और क्या कहते हैं स्वेटर और अपनी स्लीपर मैं नहीं उठा पाई। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि शोर सुनकर मोहल्ले के कई लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पीड़ित की गुहार के बाद भी किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आरोपी दरिंदे को भी किसी ने नहीं पकड़ा। आरोपी बड़े आराम से घर से फरार हो गया। शराफत का चोला पहने ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पीड़ित ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद उसे मदद मिली। एक महिला है जो अपनी माता के साथ राजाजीपुरम क्षेत्र में रहती हैं और वो एक पहले से परिचित आदमी है, उसने अपने घर पे बुलाया। वहाँ पर ये अटेम्प्ट की घटना हुई, जिसकी सूचना थाने पर आई। हम लोगों ने इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और टीम गठित करके अभियुक्त की लगातार तलाश की जा रही है और इसमें विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस आरोपी जंग बहादुर की तलाश में जुटी है। आरोपी के कमरे से उसका आधार कार्ड मिला है। सर्विलांस के जरिए उसे जल्द पकड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन भरोसे में लेकर दरिंदे ने जिस तरह क्रूर साजिश रची, उससे हर कोई सन्न है। समाज के ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से अनूप चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। निर्भया कांड को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा निर्भया का परिवार अब तक इंसाफ की आस में है। शिकायत सिस्टम से है, जो अब तक इस परिवार का भरोसा नहीं जीत पाया। निर्भया कांड के बाद समाज में बेटियों के सुरक्षित होने की जो उम्मीद थी, वो भी बेमानी साबित हुई। अब से 4 साल पहले जब दिल्ली में देश को हिला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त हुए आंदोलनों ने उम्मीद की एक झलक दिखाई
कि शायद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में कुछ कमी आएगी, लेकिन न अपराधों में कमी आई और न ही निर्भया के परिवार को पूरा इंसाफ मिला। निर्भया की मां अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। साल बदल गई, हर साल 16 दिसंबर आ जाता है, लेकिन बच्ची तो क्या वापस मिलना, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 4 साल से हमने इतना संघर्ष किया, हर जगह भटकी, लेकिन फिर भी अभी तक मुजरिमों को सजा नहीं मिली। तारीखें इतिहास बदलती हैं। 16 दिसंबर की तारीख भी ऐसा ही लगने लगा था कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, लेकिन सिस्टम की सुस्ती के आगे निर्भया आंदोलन भी आज पस्त नजर आता है। निर्भया के पिता को भी यही शिकायत है। 2012 में जो घटना हुई और जिस तरह से लोग सड़कों पे आए, सबके अंदर एक जोश भरा कि नहीं अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दिनों दिन देश की हालात और बदतर से बदतर होती चली जा रही है। अब तो यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ 2 साल, 2.5 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। निर्भया की याद में कैंडल मार्च और पोस्टर पॉलिटिक्स ने संवेदनाएं तो बहुत भरी, लेकिन ये संवेदनाएं भी समय के साथ धुलती गईं। इसकी वानगी है दिल्ली में लगातार होते बलात्कार। नया कानून तो बनाया गया, लेकिन अपराधियों में उसका कोई खौफ दिखाई नहीं देता। आज 4 साल हो रहे हैं निर्भया गैंगरेप को, जिसने पूरे देश को हिला दिया, झकझोर दिया। यहाँ तक कि ये देश का गुस्सा था कि पार्लियामेंट ने नया कानून लाया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, जिसमें डेथ पेनल्टी पहली बार दी गई। रेप केसेस में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया। लेकिन दुख की बात है कि कल रात को फिर एक लड़की के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया। हमारे समाज में आंदोलन के दिए कुछ समय के लिए ही जलते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उनकी लौ मंद पड़ने लगती है। जरूरत है इस अलग को जगाए रखने की, वरना निर्भया हमारे लिए सिर्फ अखबारों की कतरनों तक सिमट कर रह जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 4 साल पहले 16 दिसंबर की रात निर्भया के साथ हैवानियत की हदें पार की गई थी। रात करीब 10 बजे वो अपने दोस्त के साथ बस में घर लौट रही थी। तभी बस ड्राइवर और उसके साथियों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। क्या हुआ था उस रात और उसके बाद, आइए आपको दिखाते हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात का सच। पैरामेडिकल स्टूडेंट निर्भया रात करीब 10 बजे दोस्त के साथ घर लौट रही थी। बस स्टैंड पर दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक प्राइवेट बस में मौजूद लोगों ने उन्हें झांसा देकर लिफ्ट दी। इसके बाद दरिंदों ने निर्भया के साथ छिड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर उसे और अपने दोस्त को बेरहमी से पीटा, फिर निर्भया के साथ गैंगरेप किया। हैवानियत के बाद दरिंदों ने दोनों को सड़क किनारे फेंक दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 13 दिन बाद सिंगापुर में निर्भया की मौत हो गई। देश भर में गैंगरेप के मामलों और कानून को लेकर विरोध हुआ, जिसके बाद रेप और गैंगरेप मामले के लिए कानून में बदलाव हुआ। एक दोषी ने तिहाड़ में फांसी लगा ली थी, जबकि 4 को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी जुवेनाइल था, जिसे पिछले साल दिसंबर में रिहा कर दिया गया। क्राइम कंट्रोल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मेरठ में जंगल से 2 साल के मासूम का शव मिला तो इलाके में कोहराम मच गया। बच्चा पिछले 2 दिन से लापता था। शव मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने एक संदिग्ध को बेरहमी से पीट दिया। बच्चे की हत्या किसने की और क्यों की,
ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। घर वालों ने किसी से भी रंजिश की बात से इनकार किया है। लापता मासूम का शव, संदिग्ध पर फूटा गुस्सा। 2 दिन से लापता मासूम बच्चे का शव जंगल से मिला तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया। लोगों का गुस्सा एक शख्स पर फूट पड़ा जो सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध के जैसा दिख रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस शख्स को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग उसकी जान लेने पर आमादा हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस किसी तरह शख्स को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाने लेकर गई, लेकिन वो शख्स मानसिक रूप से दिव्यांग निकला। दरअसल बुधवार को शादान नाम का बच्चा घर के बाहर से लापता हो गया था, जिसके बाद से ही इलाके में कोहराम मचा हुआ था। सारा दिन हो गया मैं ढूंढ रहे थे, जो जहाँ बता रहा वहीं जा रहे थे। किसी ने बताया बक्सर में है, वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी मालूम करा, कोई नहीं। उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पता होने से उससे कि एक व्हाट्सएप पे फोटो आया, लड़का हमारे यहाँ रहता था पहले, वो जाएगा और ये रहने लगा। उन्होंने देखा ये लड़का तो वही है जिसका फोटो छपे हुए, क्योंकि हमने जगह जगह टेम्पो पे, कोतवाली में था, जगह जगह हमने स्टार छपा दिए थे, चिपका दिए थे। अब हमने देखा तो बच्चा हमारा ये तो लेखा, उन्होंने मुझे दिखाया कि देखना जी मेरे भतीजा है। अब सर क्या कहते हैं, क्या लगता है, मेरा तो बच्चा चला गया, मैं क्या बताऊँ क्या लगता है मुझे। बच्चे की अपहरण के बाद हत्या की वारदात कोतवाली इलाके के इमलियान मोहल्ले की है। 2 साल का शादान बुधवार की दोपहर से गायब था। दूसरे दिन उसका शव मुंडाली थाना इलाके के जंगल से बरामद हुआ। सीसीटीवी में एक अज्ञात शख्स बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि उसका चेहरा साफ दिख रहा है, पहचान कराकर जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। आज उसकी बॉडी मुंडाली थाना क्षेत्र में मिली है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पास में सीसीटीवी फुटेज से ये भी क्लियर हो गया है कि कोई एक व्यक्ति अंदर घुसा है लड़खड़ाते हुए कदमों से, और इस तरह से चल रहा है जैसे गली में वो काफ़ी फेमिलियर आदमी हो। ये भी बताया गया कि बच्चा किसी अनजान आदमी के पास जाता नहीं था, तुरंत शोर मचाने लगता था और फिर उस बच्चे को 1-1.5 मिनट के बाद वो वापस जाता हुआ भी दिखाई पड़ा है। फुटेज में उसकी शक्ल भी बहुत क्लियर आई है। अब उसको पहचानने के लिए आइडेंटिफाई कराने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि बच्चा अजनबी की गोद में नहीं जाता था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से बच्चा आरोपी की गोद में जा रहा है, उससे भी साफ है कि वो कोई जानने वाला ही है। शादान के पिता सरताज प्लम्बर का काम करते हैं। फिरौती के लिए भी उन्हें कोई कॉल नहीं आई। ऐसे में शातिर ने ऐसी जघन्य साजिश क्यों रची, ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन अभी वो शॉक में है। उनको दिखाया जा रहा है, चेहरा बहुत क्लियर है और ये बहुत स्पष्ट है कि उस इलाके में, उस गली में वो जिस तरह से आया है, कोई अनजान आदमी के आने की संभावना नहीं है। और बच्चे के बारे में कई लोगों ने बहुत स्पष्ट भी बताया कि बच्चा किसी अनजान के पास जाता नहीं था, निश्चित रूप से कोई जानने वाला है। फुटेज में भी जब बच्चा उसकी गोद में जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है वो, और सदैव कदमों से वो आदमी भी जा रहा है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट पुख्ता क्लू है घटना को वर्कआउट करने के लिए। हम जल्दी घटना का खुलासा कर लेंगे। अपने मासूम को खो चुका परिवार गहरे सदमे में है। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी हंगामा किया। काफी समझाने के बाद लोग शांत हुए और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मासूम के कत्ल की घिनौनी साजिश रची गई, वो सन्न कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसे गुस्सा कहा जाएगा या फिर दबंगई। इटावा में एक सिपाही की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने आरोपी को घर के सामने ट्रैक्टर में तेज गाना बजाने से रोका था। सिपाही मथुरा में तैनात थे और ड्यूटी के लिए लखनऊ जा रहे थे, लेकिन गांव से कुछ ही दूरी पर उनकी लाश बरामद हुई थी। 1 महीने बाद वारदात का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया।
पास पड़ोस में रहते हुए लोगों में मामूली विवाद तो होता रहता है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़े इन युवकों ने मामूली झगड़े में ही सिपाही की हत्या कर दी। आरोपी सिपाही के पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मामूली विवाद ऐसी जघन्य साजिश की इबारत लिखेगा। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि सिपाही की किसी से रंजिश की बात सामने नहीं आ रही थी। 1 महीने की पड़ताल के बाद पुलिस को मुखबिर के जरिए हत्यारों का सुराग लगा और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। मुखबिर के द्वारा बताया गया कि 2 लड़के हैं, सतीश और ओपा, इन दोनों के द्वारा हत्या कारित करी गई है। पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर इन दोनों ने बताया कि चूंकि पूर्व में रंजिश इस कांस्टेबल के साथ थी, तो उस दिन उन्होंने मौका देखा, उसको फावड़े के डंडे से मारकर उसकी हत्या करी। जो मोबाइल और उसका सामान था वो कुछ एक अलग अलग जगह छिपा दिया। सिपाही के कत्ल की वारदात वैदपुरा थाना इलाके के नगला सैमर इलाके की है। सिपाही सुधीर यादव मथुरा के बरसाना थाने में तैनात थे। उनकी ड्यूटी लखनऊ में लगी थी, लिहाजा लखनऊ जाते हुए वो एक दिन के लिए अपने घर में रुके थे। शाम को बाजार से लौटते वक्त उनकी हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उनकी लाश बरामद हुई थी। 1 महीने बाद पुलिस को हत्यारों का सुराग लगा। पहले थोड़ी लड़ाई जैसी मुछावर हो गई थी, थप्पड़ पड़ने मार गए थे। 30 तारीख को अचानक हमारे मोहल्ला की ब्लॉग लगा, तो वो आओ तो भाई ले भी गए थे। साहब रास्ता में जब मिले गए सो इनको बैग गिरे गए, इन्होंने कही चोर वगैरह। हम वहाँ से चले आए, फिर हमको ट्रैक्टर उठा के ले गए, खड़ो कर हो जाएगा। मिस्त्री को छोड़ गए थे, मिस्त्री ट्रैक्टर से निकले गए थे। हम और मोटरसाइकिल जाते रास्ता में मिले गए। मैंने हॉर्न लगाओ, मैंने गाड़ी गलौज करी, मैंने फिर करी, हत्या तत्ती होने लगी आपस में दोनों लोगों में। पुलिस के मुताबिक सिपाही सुधीर यादव का पड़ोस के गांव में रहने वाले सतीश से झगड़ा हुआ था। सिपाही के घर के सामने ही आरोपी ट्रैक्टर में तेज गाने बजा रहा था। सिपाही ने उसे डांटा फटकारा था। यह मामला शांत हो गया था, लेकिन वारदात के दिन जब सिपाही घर लौट रहे थे तो आरोपी ने उन्हें फिर से घेर लिया और झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद यह वारदात सामने आई। इन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ये ट्रैक्टर से गाने बजाते हुए उनके घर के आगे से निकल रहे थे। उसी दौरान इन दोनों के बीच में, जो मृतक और आरोपी हैं, उनके बीच में हॉट टॉक हुई और उसी रंजिश को लेकर यह हत्या कारित की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फावड़े के डंडे से पीट कर सिपाही की हत्या की थी। मोबाइल और सामान वहीं छिपा दिया था। हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 महीने की कोशिश के बाद सुराग मिला और दोनों आरोपी पकड़े गए। क्राइम कंट्रोल के लिए इटावा से अन्नू चौरसिया, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। निर्भया मामले के बाद ऐसा लगा था कि देश बदलेगा, महिलाएं महफूज होंगी, कानून और पुलिस अपना काम करेंगे। लेकिन अफसोस कि 4 साल बाद भी ना तो रेप और गैंगरेप की घटनाएं रुकी और ना ही बेटियों को इंसाफ मिला। लेकिन बेटियों के हक और सुरक्षा के लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।